ग्राम पंचायत फतेहपुर से प्रधान पद की उम्मीदवार तृप्ता सैनी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह आम जनमानस की सुख सुविधाओं एवं विकास कार्यों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं, जैसे कि गलियों नालियों की साफ सफाई के कार्यों को पूरा करेंगी। साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, शौचालय सुविधा आदि सभी विकास कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि मातृशक्ति, बुजुर्ग व युवाओं का को भरपूर सहयोग मिल रहा है और वह भी उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहेंगी। देहरादून से अनिल रावत की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर 24 आवर्स में। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं फतेहपुर से प्रधान पद हेतु श्रीमती तृप्ता सैनी जी। सैनी जी, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार, पहले तो सभी को और सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम वासियों का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने पिछले 5 सालों में मुझे जो सहयोग दिया, साथ दिया और मेरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरित किया और आगे के चुनाव के लिए भी मुझे उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने खड़ा किया है जी। तो मेरी प्राथमिकताएं ये हैं कि जो मेरे कार्य छूटे हैं, गलियों के विकास, नालियां जो हैं, गंदे नाले जो हैं से रिलेटेड है और बाकी पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और कोई भी मतलब लाभार्थी सरकार के किसी भी चीज़ से वंचित न रहे। सैनी जी, इन सब के अलावा और भी क्या आपके पास कोई विकास का कोई विजन है? हाँ जी, मेरा सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि मैं अपने गांव को एक नंबर 1 पंचायत बनाना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं हर क्षेत्र में अपने सफाई से रिलेटेड कहीं भी गंदा पानी सड़कों में ना रहे और सुचारू रूप से सभी व्यवस्थाएं चलती रहें। बाकी सैनी जी, हम भी देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, सभी आपके साथ खड़े हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ये जनता का सहयोगी है और उनका प्यार ही है जो मैं यहाँ तक आई हूँ और आगे भी इस चुनाव में उतरने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। आप तो पूर्व में भी प्रधान रह चुकी हैं, हाँ, आपको काम करने का तजुर्बा है। हाँ, तो आपने पिछले बहुत सारे काम किए भी हैं, लेकिन बहुत सारे काम छूट भी गए होंगे आपसे। हाँ, तो आप जनता से उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से ये कहना चाहूँगी, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में 2 साल जो मेरे थे कार्यकाल के, 2 साल कोरोना में जो वेस्ट हुए हैं, मैं उन रुके हुए कार्यों को इन 5 साल में पूरा करूँगी। ये मैं अपनी जनता से वादा। मैम, अब तो चुनावी बिगुल बच चुका है। हाँ, आप पूरी तरह से आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है, स्थिति क्या लग रही है? मुझे स्थिति यही लग रही है कि जनता मेरे फेवर में है। मेरे बुजुर्ग भाई मतलब जो हैं सभी मेरे साथ हैं, यंग जनरेशन मेरे साथ है। अभी मैं मजबूत कैंडिडेट में हूँ। मैम, बिजली, पानी, सड़क की बात तो सभी कर रहे हैं। हाँ जी। बिजली, पानी, सड़क के अलावा भी क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसी विचारधारा है, कुछ ऐसा विजन है जो आप पूरे फतेहपुर की पंचायत को देना चाहते हैं? हाँ, मेरे माइंड में ये है कि मैं अपने गांव को नशे से मुक्त करना चाहती हूँ। मेरी प्राथमिकता ये है। और जो महिलाएं ये घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, जिसमें मैंने काफी हद तक सुधार किया है, मतलब 50% में कर चुकी हूँ और 50% में आने वाले 5 साल में करना चाहती हूँ। मैम, जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये है कि जो न्यू जनरेशन नशे में घिरी हुई है और जिनकी वजह से उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, मैं उस नशे को इस गांव से बाहर निकालना चाहती हूँ। मैम, बच्चों और युवाओं के लिए भी क्या आपके दिमाग में कोई है? हाँ जी, मैं युवाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि जो सरकार की तरफ से हमारे पास जो योजनाएं आती हैं युवाओं के लिए, मैं उन हर युवाओं तक पहुँचाऊँ और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूँ। मैम, अब तो आपका चुनाव चिन्ह भी आपको मिल चुका है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे पूरे फतेहपुर की जनता को? मैं अपने पूरे फतेहपुर की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि आपने पिछले 5 सालों में जो प्यार मुझे दिया है, आगे के 5 सालों के लिए मुझे और प्यार और साथ चाहिए। इसलिए मेरा चुनाव चिन्ह है अनाज की बाली, उसको भारी मतों से विजयी बनाएं। ठीक है मैम, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।